वाक्यों का समुच्चय है, जिसमें श्री कृष्ण ने मानव मन के सभी व्यवहार को समझाते हुए मन को कैसे चलाया जाए इसके बारे में कहा है। अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र के रणभूमि में इस ज्ञान का जो यात्रा शुरू की, वो युगों युगों के बीत जाने के बाद भी आज तक लगातार चलता आ रहा है। आज वो परम ज्ञान हमारे सामने गीता के ग्रंथों में है। गीता में लिखे दुख की एक लहर आती है और व्यक्ति को स्वयं समा लेती है, लेकिन अगर दिशा का ज्ञान हो तो ये संसार रूपी सागर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाव रूपी मन को बस में करके जीवन को सरलता से पार लगाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि दिशा का ज्ञान हो कैसे, जिससे मानव का मन भटकने के बजाय अपने उद्देश्य तक पहुंचने में सफल हो। तो इसका एकमात्र रास्ता है गीता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी उपाय दी है जो आपको भवसागर से पार करवाने के लिए सबसे उत्तम उपहार है। गीता में लिखे वाक्य खुद श्री कृष्ण के द्वारा कहे वाक्यों का समुच्चय है, जिसमें श्री कृष्ण ने मानव मन के सभी व दिव्य वचनों के माध्यम से मानव स्वयं को उस अवस्था में पा सकता जहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसमें लिखे ज्ञानी वचनों के माध्यम से मानव अपने मन को अपने इच्छा अनुसार संचालित कर सकता है तथा अपने मन पर काबू पा सकता है। श्री कृष्ण कर्म से विमुख हुए अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति हो। 2. श्री कृष्ण शरीर को बाहरी आवरण बताते हुए आत्मा के विषय में कहते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी इसे भिगो सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। क्रोध के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में परेशानी आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। भगवान कृष्ण श्रेष्ठ मनुष्य के बारे में कहते हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं। भगवान कृष्ण श्रेष्ठ मनुष्य के बारे में कहते हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता हो और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में सामान्य रहता है, वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्यमम की रचना करता हूं, यानी अवतार लेता हूं। भगवद गीता के पिछले लेख में आपने परहा की माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। श्रीमद् भगवद गीता दुनिया के सभी श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है। यह न केवल सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, बल्कि कहीं और सुनी भी जाती है। जीवन के हर पहलू की व्याख्या गीता से जोड़कर की जा सकती है। सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता को पूजनीय और अनुकरणीय माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन का परिवर्तन करने से ही दुखों का अंत होता है।